ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ शिव मंदिर शिवरात्रि का महत्व भगवान शिव का की इस दे नाल जिहड़ा महत्व है ਉਹਦੇ जो पर्व है यो आद अनादि चली आ रही है और सोमवार के दिन जो व्रत रखता है बहुत अच्छी बात है। शुभ हर एक चीज की उसको प्राप्ति होता है। के द्वारा हम हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज चारों कुंभ मेले में भी जाते जो है हमारा आज 144 बरस बाद कुंभ मेला जो आया। 12 साल पीछे आते हैं परंतु हमारा देश का भाग है जौन सा 144 साल के बाद यो हमारा कुंभ मेला आया। शंकर स्वयं आते हैं स्नान करने के लिए। कुंभ का इतना बड़ा जो कहते हैं कि हमें दक्षिणा दो, हम आपके नाम की डुबकी लगाते हैं, क्या ऐसा गलत है? यो गांव मर्दाना गांव है। यो इसको कहते थे पहले मर्दाना, पुरानी है। शिवलिंग का नाम है नर्मदेश्वर महादेव। मार को बेलपत्ता तोड़ा नहीं जाता है तो हर हर महादेव। तुसी देख रहे हो साडा फेसबुक पेज से साडे पेज दे नाल जुड़े हो तो मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत मान। अज असी पहुंचे हाँ हलका घनौर दे पिंड मरदापुर दे विच ते मरदापुर दे 600 साल पुराने शिव मंदिर दे विच दस दिए कि भगवान श्री शिव जो है महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। तो उस तो पहला की है शिवरात्रि का महत्व, भगवान शिव का की इस दे नाल जिहड़ा महत्व है ਉਹਦੇ बारे जी जानकारी हासिल करांगे। जो गुरु जी इत्थे कैलाश गिरी जी, महंत कैलाश गिरी जी इत्थे जो गद्दी ते बैठते हैं तो गलबात करांगे। गुरु जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा पेज के उपर जी। गुरु जी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है जी, की इसकी महत्व है? शिव पुराण की कथा चल रहा है। आए साल शिव पुराण महाशिव पुराण का कथा होता है और साल भर के बाद यहाँ भंडारा भी होते हैं। सारा नगर पंचायत जो है जुड़ के एक साथ सब अपना जोर मेला और भजन कीर्तन आरती पूजा सभी यहाँ दोनों टाइम सही टाइम पर हो रहा है। इसमें कोई भी संदेश नहीं है, जो चाहे तो अपना आके यहाँ देख सकते हैं। गुरु जी जैसे महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और महाशिवरात्रि का क्या महत्व? महाशिवरात्रि का जो पर्व है यो आद अनादि चली आ रही है, इसका अंत नहीं है, यह अनंत है कि आद अनादि चली आ रही है। कभी से जब से सृष्टि रची गई है जब से यो हमारा शिवरात्रि परंपरा चलता आ रहा भगवान शंकर का। हाँ, और सोमवार के दिन जो व्रत रखता है एक फलदायक है, बहुत अच्छी बात है। शुभ हर एक चीज की उसको प्राप्ति होता है। जिसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना है तो भगवान शंकर का भजन करने से, मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव शक्ति इनकी क्या कहते हैं प्रभाव है। इन्हीं के द्वारा हम सारा कार्यक्रम करते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा हम हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज चारों कुंभ मेले में भी जाते हैं। वहाँ का दर्शन मेला होता है। उसके बाद में हम लोग काशी चले जाते हैं। इलाहाबाद से काशी में जाके हम पूरा कुंभ मेला करके फिर अपने अपने आश्रम में नागा साधु जितने भी हैं
सब चले आते हैं। जी। आपने अभी भी महाकुंभ का नाम लिया है। अभी महाकुंभ जो है हमारा आज 144 बरस बाद कुंभ मेला जो आया है, जी। जिसका कोई फल इतना है हद से ज्यादा, जी। इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है, इतना महात्म है कुंभ का। जी। ये कुंभ 12 साल पीछे आते हैं, जी। परंतु हमारा देश का भाग है जौन सा 144 साल के बाद यो हमारा कुंभ मेला आया है। जी। ये हम लोगों की इसमें ऋषि मुनि तपस्वी एक से एक महात्मा यहाँ विराजमान है। जी। एक से एक साधु संत महात्मा यहाँ आते हैं कुंभ मेले के अंदर दर्शन करने, मतलब भगवान शंकर स्वयं आते हैं स्नान करने के लिए। कुंभ का इतना बड़ा महात्म है। जी। देवी देवता जितने भी हैं जी। सभी स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। जैसे महाकुंभ के बारे में कुछ वीडियोस आती हैं कि उसमें कुछ भ्रम फैलाया जाता है कि ये ऐसे यो है। जोन सा है परपंचबाजी क्या कहते हैं, हमारा श्री शंभू पंथ नाम जुना अखाड़े के अंदर यो परपंचबाजी नहीं चलता है, जी। ढोंगबाजी नहीं चलेगा। यहाँ तो आद अनादि से काल में चलता आ रहा है परंपरा, जी। जो परंपरा चलता आ रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। जो सवाल उठाते हैं इस पर कि ऐसे होता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो सवाल उठाते हैं उसको कहते हैं अज्ञानता। जी। सवाल उठाते हैं कि महाराज आपके सनातन धर्म के अंदर क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं, कैसा यो हो रहा है। पहले ऐसा भी था समय जो कि क्या कहते हैं हम मांग के खाते थे, अब ऐसा भी समय है जो कि लोग अपने आप देने के लिए आते हैं, है ना। तो लकड़ी भी मांग लेते थे, आटा भी मांग लेते थे, नून मिर्च मसाला भी मांग लेते थे, साधु संत थे ना। क्यों, इनके ना तो घर है ना बार है, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं है, है ना। ये तो निराश आश्रम है। यहाँ तो भिक्षा करते हैं और साधुओं के क्या कहता है भोजन बनता है, उसमें साधु संत महात्मा भोजन करते हैं, आए गए पब्लिक जो है वो भी भोजन करते हैं। जैसे गुरुजी एक वीडियो आता है उसमें बताया जाता है कि कुछ लोग हैं जो महाकुंभ में जो जैसे अपने शरीर में अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए स्नान करने के लिए स्नान आते की हैं। बात कर रहा था मैं कि कुछ लोग हैं जो जो कहते हैं कि हमें दक्षिणा दो, हम आपके नाम की डुबकी लगाते हैं, क्या ऐसा कुछ ऐसा गलत बात है, गलत बात है? हाँ, जो ऐसा जो सर कहते हैं कि भाई करना है, जो महात्मा एक जगह जब स्नान कर लेता है तो सभी का ही आ जाता है। अब हम स्नान करके आए हैं, हम स्नान करके आए तो हमारा सारा नगर के लिए हमने अपना काम किया है। जो जहाँ हमारा 12 गांव लगता है इस डेरेनो, 12 गांव के अंदर हमारा क्या कहता है आशीर्वाद है, 12 गांव के क्या कहता है स्नान हो चुका। और हालांकि उन्होंने ध्वनि दे के भेजा कि हमारे महाराज जाएंगे वहां स्नान करेंगे, भंडारा लगाएंगे, सब कुछ खरीदेंगे, अपना खरीद के अपना विस्तार आगे बढ़ाएंगे। जब हम आए तो सीधा यही आए ना, ये शरीर है, शरीर के ऊपर संकट भी आते हैं, धर्म संकट भी आते हैं, तो सब साधुओं को बेटा भुगतना पड़ता है। हाँ, और बाकी जो कहते हैं डुबकी लगाना, डुबकी तो केवल क्या कहते हैं गंगा माई का बेटा एक ही बहुत है, सबके नाम का, संसार में जितने भी लोग बस रहे हैं सबके नाम का एक ही डुबकी बहुत है। जैसे आप बता रहे थे कि गंगा मैया जी वहाँ आते हैं। हाँ, गंगा जमुना सरस्वती तीनों की धारा है, तीनों अपना वहाँ संगम है, वो प्रयागराज है, सब तीर्थ में बड़ा तीर्थ है प्रयागराज। वहाँ स्नान करने के लिए देश विदेश से तकरीबन सभी लोग आते हैं। जैसे बता रहे हैं कि करोड़ों में लोग हाँ, वहाँ अभी जहाँ मैं गया था तो कम से कम 4 करोड़ पब्लिक आए हुए थे। और जहाँ इस समय हम खड़े हैं ये मर्दापुर का यह मर्दापुर जो सा है, यो गांव मर्दाना गांव है, यो इसको कहते थे पहले मर्दानपुर। अब यो क्या कहते हैं हमारे बाबा भीमगिरी जी महाराज ने इसको मर्दापुर घोषित किया है। ऐतिहासिक काम जो है ये मर्दानपुर के नाम से है, हमारा गांव मर्दापुर। तो यो बाबा भीमगिरी जी महाराज की कृपा है जो सा उन्होंने यो इतना विस्तार बनाया है। जैसे शिव मंदिर की बात कर रहे थे, कितने वर्ष पुराना है यो, क्या कहता है किसी समय में हमारे मिस्त्री होते थे यहाँ मर्दापुर में,
तो उन मिस्त्रियों ने कहा कि महाराज हमारे आके, महाराज नरसिंह गिर जी महाराज आके यहाँ बैठ गए। वो कहने लगे महाराज आप आके यहाँ बैठ गए तो कुछ नगरी के बारे में कुछ हमको समस्या बताओ। तो कहने लगे भाई तुम लोग सनातनी हो तो ऐसा करो, एक शिवलिंग ले आओ, शिवलिंग का हम स्थापन कर देते हैं, सारा गांव आके यहाँ पूजा किया करेगा। कितनी वर्ष पुरानी बात? 600 वर्ष पुरानी है ये। 600 वर्ष से यहाँ पर भगवान शिव हाँ, जी- भगवान शंकर यहाँ 600 वर्ष से। इस शिवलिंग का नाम है नर्मदेश्वर महादेव। जी इस नर्मदेश्वर महादेव के नाम लेने से है ना, जितना भी संकट होता है शरीर का वो सब कष्ट दूर हो जाते हैं नाम लेने से। कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करने से ही बेटा सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे महाशिवरात्रि आ रही है, अब महाशिवरात्रि है, सोमवार से यहाँ कथा चल रहा है शिव पुराण का। जी अब इसका भोग क्या कहते हैं, बुधवार को क्या कहते हैं शिवरात्रि है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ेगा। अब वीरवार को भंडारा होगा, 26 तारीख को शिवरात्रि है और 27 तारीख को भंडारा होगा यहाँ, जिसमें अपना आंड गुआंड तमाम दुनिया भर के लोग अपना खाएंगे भी और ले भी जाएंगे। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। क्या फल मिलता है यहाँ पे? यहाँ शिव के? उनका आशीर्वाद मिलता है। यहाँ शिव- आशीर्वाद, जैसा सेवा करोगे वैसा आपको फल मिलता रहेगा साथ के साथ। जैसे सोमवार के व्रत होते हैं, हाँ, तो सोमवार क्या उसमें जो है मतलब कि कहते हैं सोमवार अपने का व्रत पुराणों होता है, में? उसके ऊपर भगवान शंकर को अति प्रिया बेलपत्र है। जी। बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग के पत्ता चढ़ाते हैं, आग धतूरा चढ़ाते हैं, उसके ऊपर बेर बूर चढ़ा देंगे, फल फ्रूट चढ़ा देंगे, दान दक्षिणा चढ़ा देंगे, भगवान शंकर को त्रिकुंड टिक्का लगाएंगे। जैसे अब बेल पत्र की बात की है, हाँ, कुछ बेलपत्र अगर जो शिवजी महाराज के लेके अगर जो उसको अपना जो बेलपत्र के पत्ता जो चाव ले तो अति फलदायक है। जैसे दिन के समय उसको तोड़ लेना चाहिए या नहीं। सुबह के समय तोड़ना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, इसके लिए इसका नियम होता है। जी, इतवार क्या को सोमवार को बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता है। जी, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना है। जी। बेलपत्र जो है इतवार को ही तोड़ना है, वो भी शाम के टाइम, दोपहर में ये भी नहीं तोड़ना है। 12 बजे से पहले पहले बेलपत्र तोड़ना है इतवार को भी, और शाम को 3 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, उससे पहले बाद में नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ जो गांव मर्दापुर में इस समय में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ महंत कैलाश गिरी जी जुड़े थे, जिनके साथ बातचीत की है, महाशिवरात्रि के पर्व पे बातचीत हुई है, महाकुंभ को लेकर बातचीत हुई है, और क्या महत्व इस गांव का है उसके बारे में बातचीत की गई है। कैमरा पर्सन परमजोत के साथ गुरप्रीत धीमान।